तारीख थी 24 मई 2026। यूपी का एक ज़िला बुलंदशहर का एक गांव कलंदरगढ़ी। इस गांव में सुबह सुबह अचानक पुलिस की बहुत सी गाड़ियां आकर के घर के सामने रुकती हैं, जिससे पूरे मोहल्ले में ये फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि आखिर क्या बात है कि सुबह सुबह पुलिस की इतनी सारी गाड़ियां आई हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ के लोगों को यह पता चलता है कि पास के रहने वाला 23 साल का लड़का मोबिन अपने पिता और अपनी पत्नी को गोली मार दिया है, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसकी पत्नी अभी घायल है। यह सुनने के बाद मोहल्ले के लोग बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं कि शांत सा रहने वाला लड़का मोबिन अचानक से इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे। दरअसल ये पूरा मामला है यूपी के जिला बुलंदशहर के तहसील खुर्जा के गांव कलंदरगढ़ी का। वहां का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मोबिन था और उम्र 23 साल, उसकी शादी सना नाम की एक लड़की से 16 फरवरी 2025 को होती है। शादी के बाद सब कुछ सामान्य था, मगर कुछ ही दिन बाद मोबिन के पिता, जिनकी उम्र लगभग 50 साल थी और उसका नाम रियाजुद्दीन था, रियाजुद्दीन की पत्नी सना को और रियाजुद्दीन को हंसी मजाक करते हुए देख लेती है। तो रियाजुद्दीन की पत्नी जो थी, उनको ये बात बहुत बुरा लगता है, जो रियाजुद्दीन को मना करती है कि आप अपनी बहू के साथ इस तरह से हंसी मजाक ना किया करें। तब रियाजुद्दीन जो था वो अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं अपनी बहू से मजाक क्यों नहीं कर सकता, इसमें क्या बुराई है। और इस बात को बोलने के बाद मामले को वहीं दबा दिया जाता है। मगर जो रियाजुद्दीन की पत्नी थी, वो अपने बेटे मोबिन को ये बात बताती है और उसको बोलती है कि अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए मायके भेज दो, मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। यह सुनने के बाद मोबिन जो था अपनी पत्नी सना को कुछ समय के लिए मायके भेज देता है। मगर जब कुछ समय बीत जाता है तो वो अपनी पत्नी को वापस मायके से ससुराल लेकर के आ जाता है। फिर से सब कुछ सामान्य चलने लगता है। मगर इसके कुछ समय बाद जो रियाजुद्दीन की पत्नी थी, वो सना को और रियाजुद्दीन को किसी ऐसे अवस्था में देख लेती है और घर में पूरा हंगामा शुरू हो जाता है। ये होने के बाद वो अपने बेटे मोबिन को जब यह बात बताती है तो मोबिन भी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने पिता को घर छोड़ करके जाने के लिए बोल देता है। मगर जो उसका पिता होता है वो उसको बोलता है कि यह घर मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है, इसलिए मैं ये घर छोड़ करके नहीं जाऊंगा, जाना है तो तुम जाओ। इस बात पर एक पंचायत बुलाई जाती है, जिसमें पंचायत के बहुत से लोग आते हैं और दोनों की बात सुनने के बाद मोबिन को, उसकी पत्नी सना को एक साथ रहने और रियाजुद्दीन को सना से ना मिलने और ना बातचीत करने का फरमान दे करके वापस चले जाते हैं। फिर से घर में सब कुछ सामान्य रहने लगता है। मगर मोबिन को अभी भी उन दोनों पे शक था, तो वो क्या करता है कि जो उसकी पत्नी सना थी, उसका व्हाट्सएप अपने लैपटॉप में हैक कर लेता है और अपने काम पे जाने लगता है। चूँकि मोबिन जो था वो दवा का काम करता था और उसका जो पिता था रियाजुद्दीन, वो एक बिल्डर था। तो इस तरीके से एक दिन मोबिन देखता है कि उसके जो वाइफ थी सना, वो उसके पिता यानी रियाजुद्दीन से बहुत सारे ऐसे चैट्स की थी जो कि बता पाना इसमें संभव नहीं है। और ये सब देखने के बाद मोबिन बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी की बहुत पिटाई करता है। उसके बाद फिर से मामला कुछ दिन के लिए शांत हो जाता है। एक दिन जो मोबिन था और उसकी पत्नी सना, वो किसी पार्टी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो मोबिन देखता है कि उसकी जो पत्नी सना है वो एक अलग ही प्रकार का ड्रेस पहन रही है। इस पर मोबिन पूछता है कि यह ड्रेस तुम्हें कहाँ से मिली। तो सना बताती है कि ये ड्रेस उसके पिता यानी रियाजुद्दीन ने उसे दिलवाई है। इस पर मोबिन बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और तुरंत सना का जो मायके के लोग होते हैं उनको बुलाता है और पंचायत करवाता है। और इसी दौरान मोबिन इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो अपने पिता पर यानी रियाजुद्दीन पर 5-7 थप्पड़ उनको मार देता है। जब पूरे समाज में इस मार पिटाई से जो रियाजुद्दीन था वो रोने लगता है, क्योंकि वह खुद भी एक रसूखदार व्यक्ति था और समाज में एक रसूख रखता था और कई घरों में पंचायत करने के लिए भी वह जाता था। यह सब घटना होने के बाद
जो रियाजुद्दीन था वो अपने बेटे यानी मोबिन को यह बोलता है कि वो उसे जान से मार देगा। यह सब घटना होने के बाद जो मतलब सना के मायके के लोग थे वो बिल्कुल भी हतप्रभ नहीं होते, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई बार पहले भी हो चुकी थी और पंचायत भी पहले कई बार हो चुकी थी। यह सब होने के बाद जब सभी लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं, मोबिन क्या करता है, गुस्से में अपने पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर को निकालकर सबसे पहले पिता के सर में गोली मार देता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद जब अपने पत्नी के पास जाता है तो उसे भी गोली मार देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। और इसके पीछे एक कारण और भी था कि अभी कुछ ही दिन पहले सना का एक बच्चा हुआ था, जिसको देखने के बाद मोबिन को ऐसा शक था कि हो सकता है यह बच्चा मोबिन का नहीं हो। ये बात भी मोबिन के दिमाग में घर कर गई थी। हालांकि मोहल्ले में लड्डू बंटवाए गए थे, मगर घर में कोई भी इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि उसे शक था कि हो सकता है कि यह बच्चा मोबिन का नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जो मोबिन के दिमाग में सब बातें चल रही थी, इस घटना को अंजाम उसने दिया। और ये घटना को अंजाम देने के बाद उसने खुद ही पुलिस को कॉल किया और इस बात को सब बताया, जिसके कारण वहाँ के जितने भी थाने की पुलिस थी तुरंत मौके पर पहुँची और मोबिन को गिरफ्तार करके जेल भेज दी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है, पुलिस आगे जांच करके बताएगी। मगर अगर ये सच भी है तो हमारा समाज कौन से दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये ज़रूर सोचने का विषय है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो हम हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।